उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। संसद के अंदर विपक्ष के नेताओं को कितना बोलने का मौका मिलता है और संसद के अंदर विपक्ष के नेता जब बोलने लगते हैं तो कैसे स्पीकर की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। आज संसद में दोस्तों, कल संसद के अंदर की तस्वीरें अलग ही सामने निकल कर आई कि किस तरह से संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर नारेबाजी की गई। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। दोस्तों, ये तस्वीरें देखने के बाद कहीं ना कहीं सच्चाई सामने निकल कर आ पाई है, क्योंकि वहां पर और भी नारेबाजी की जा रही थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी विपक्ष के चोर है। नेताओं को कितना बोलने का मौका मिलता है और संसद के अंदर विपक्ष के नेता जब बोलने लगते हैं तो कैसे स्पीकर की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। आज संसद में भाजपा के सांसद नारे लगा रहे थे केजरीवाल चोर है, और उधर से सामने वक्ता थे संजय सिंह। अब संजय सिंह किस तरीके के वक्ता है और किस तरीके से पलटवार करते हैं आप सब जानते हैं। संजय सिंह ने कहा कि ज्यादा मत उड़ो, बेखौफ और बेबाक पत्ते वो हैं। ये बार बार चेतावनी दी, लेकिन नारे फिर भी लगते रहे। और बड़ी बात यह है कि उस वक्त में स्पीकर ने रोका भी नहीं, जो अध्यक्ष थे चेयर पर थे उन्होंने रोका भी नहीं। और उसके बाद में संजय सिंह ने कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। और जैसे ही ये कहा उसके बाद में घंटी बजने लग गई। घंटी बजने लग गई कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। ये हो रहा है संसद के अंदर, मतलब केजरीवाल चोर है ये बोला जाएगा तो बस हल्के हल्के से उनको चुप कराने का इशारा किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर नरेंद्र मोदी चोर है फिर ये कहा जाता है तो कहा जाता है कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। संसद में मोदी चोर के नारे क्या लगे, बवाल मच गया, हंगामा मच गया। आज चुनी हुई सरकारों को प्लीज 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 बोलिए, बोलिए अपने विषय पे बोलिए। सर तो ये किस तरह से यहाँ पर बोलने नहीं दिए जा रहा, पीछे से लोग बोल रहे हैं। आप इनको रोक नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूं उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं। आपने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा। प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सही है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, इट विल नॉट गो, प्लीज। इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। नारा कैसे आप केजरीवाल दुरुपयोग को कर रहे हैं, बोल रहे प्लीज। हैं? केजरीवाल को कैसे बोल रहे आप हैं? सब पीछे जाए। आप प्लीज, आप पीछे जाइए। प्लीज नागर जी, प्लीज प्लीज आप पीछे जाइए। आप पीछे पर बोलिए। इनको चुप कराइए सर। आपने जो अब देखिए टोका टोकी आप करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए। आप क्यों उधर बात अभी कर रहे थे? अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी आप बातें मत करो। आपस में बात नहीं संजय ये जी। धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज। नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात उधर करें। कंट्रोल प्लीज, कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले। बताइए, धमकी दी जा रही है सीधे सीधे सदन के अंदर। वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय पर संजय जी, जो विषय बोलेंगे विषय पर बोलिए। बोलेंगे विषय पर बोलिए प्लीज। विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले
से सवाल करेंगे। मानिए मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए, प्लीज बैठ। सर बोलिए, मैं दिल्ली का काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली का काम बताइए, आपस में दिल्ली की टिप्पणी ना सरकार करें। ने क्या किया है मेरा सभी संविधान से की आग्रह है, रक्षा के आपस लिए? में टीका टिप्पणी ना करें। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, माननीय मंत्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। संविधान पर भी जोड़िए उसको। हर महीने 2100 रुपए। संविधान पर बोलिए संजय जी। संविधान के अंतर्गत मैं एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूं। संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में अपेक्षा होगी संविधान पे आप बोले और दिल्ली में, आप हाँ, बैठे रहे। मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर प्लीज स्पीक 450 किलोमीटर किया। संजय जी कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए। सर उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूं आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान इनको पर चर्चा, पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा है, हर सदस्य से। अरे ये सुनने को तैयार नहीं है कि आखिर दिल्ली सरकार क्या कर रही है। दोस्तों पहले उनका विषय सुन लिया गया, लेकिन ये विषय नहीं सुना जा रहा है। इस तरह का संजय सिंह कह रहे हैं। प्लीज, जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी संजय जी, आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप विषय पर बोलिए। ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज, वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस गए? में बात न करें, आप बोले संविधान पर। नहीं, आप रोक रहे हैं उनको। आपस में बात न करें प्लीज, प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर 3 सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, आप बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर जो आप मालूम है कि विषय पर बोले। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज। ये मंत्री का चुनाव है। आप समझिए किस तरह से यहाँ पर सीधे तौर पर जो है संजय सिंह लताड़ रहे हैं, अकेले भारी पड़ रहे हैं उसे। देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, संविधान के तहत वो सरकार चुनी हुई है, संघीय ढांचे का जिक्र उस संविधान के अंदर किया गया है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं चलने देते? हमारे सारे काम पे रोक क्यों लगाते हैं आप? आपने सबसे बेहतरीन देश की काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार
जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो। उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर, ये हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी। अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए, वही मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज। दिल्ली के अंदर ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ता ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। मानिए आप संविधान पर क्या चुनाव के बारे में बोलना गलत है? प्लीज आप बैठे प्लीज। क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता सर? आप बोले सर चुनाव के बारे में बोलना गलत है। हाँ तो ये आप गायब। फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान ने दिया है। तुगलकाबाद में दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने पूरी बहस संजय सिंह की यहाँ पर सुनी। संसद के अंदर वो सीधे तौर पर माननीय अध्यक्ष के ऊपर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जब वो लोग अपने पार्टी के काम गिना रहे थे तब आपने उनको नहीं रोका, और जब मैं अपनी पार्टी के नाम गिना रहा हूं जहां से मैं चुनकर आया हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि संविधान पर बात करो। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह बड़ी बड़ी धमकी देते हुए नजर आए कि 3 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई को हमारे हवाले कर दो, 3 घंटे के अंदर पूरी भाजपाई को हम जेल के अंदर डाल देंगे। संजय सिंह सीधे तौर पर यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की, उसके उलट में वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पहले जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर वहां पर नारेबाजी की जा रही थी, और उसके जवाब में संजय सिंह ने कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। दोस्तों इस तरह की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है सदन के अंदर से सामने निकल कर आई हैं, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जो है, जब अरविंद केजरीवाल को चोर कहा जा रहा, उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे, तो जो है माननीय अध्यक्ष सिर्फ ये कह रहे थे रोको, बैठ जाओ बैठ जाओ। और जैसे ही सांसद संजय सिंह ने कहना शुरू किया तो वहां पर घंटी बजना शुरू हो गई। दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी वीडियो को देखा सुना, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।